स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों डीएलएड के दिन फाइनली वापस आ चुके हैं। डीएलएड मानो रोजगार या नौकरी की गारंटी हो चुका है। शिक्षा मित्रों की प्रेयर क्या है? 69,000 चयनित बीएड पर खतरा है या क्या कुछ है, देखेंगे। और साथ ही साथ बीएड की तरफ से आ रहे हैं हरीश साल्वे। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड का प्रशिक्षण अब एक बहुत बड़ा तुरूफ का पत्ता कहा जा सकता है, क्योंकि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है। 11 अगस्त के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से 28 जून 2018 का गजट निरस्त किया जा चुका है और अब सिर्फ डीएलएड ही प्राथमिक में सहायक अध्यापक बनने का बेताज बादशाह हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में उत्तर प्रदेश में संचालित डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स 2023 में अंधाधुंध आवेदन हुए और फाइनली देखा जाए तो 3,36,000 जो फाइनल फ़ी पेमेंट हैं वो हुए हैं और फाइनली प्रिंट आउट भी छात्रों ने निकाला है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि 3,36,000 सीटें हैं 2,30,000 के करीब। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीट से 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किए शुल्क। डीएलएड में 2,33,000 शुल्क जमा किए गए हैं। 3,39,170 अभ्यर्थियों ने। और प्रवेश प्रक्रिया के लिए पीएनपी की ओर से 12 को जारी की जाएगी स्टेट मेरिट। तो दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए देखा जाए तो 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। 3,39,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा किए थे और इस तरह 2,33,350 सीट के सापेक्ष 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया है। सीट से अधिक अभ्यर्थी होने से इस बार प्रवेश को लेकर मारामारी की स्थिति रहेगी। 6 वर्ष बाद यह स्थिति बनी है कि डीएलएड की सभी सीटें भर जाएंगी। प्रवेश के क्रम में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से 12 सितंबर को स्टेट मेरिट जारी की जाएगी। प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके क्रम में निर्धारित 2 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाएगा। आवेदन के सापेक्ष शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीट से अधिक होने पर प्रवेश के लिए स्टेट मेरिट अहम होगी। इससे पूर्व 2018 में बेसिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड को भी मान्य कर दिए जाने से डीएलएड में प्रवेश लड़खड़ा गया था। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को देखा जाए तो माध्यमिक के साथ साथ बेसिक की भर्तियों में भी शामिल होने का अवसर मिलने से डीएलएड के प्रति रुझान घट गया था। इसी बीच एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया। इस आदेश से डीएलएड को संजीवनी मिल गई। अब माना जा रहा है कि प्रदेश की सभी सीटें भर जाएंगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएनपी सचिव ने बताया कि 12 सितंबर को स्टेट मेरिट जारी होने के बाद 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक स्टेट मेरिट के क्रम में पहले चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। सीटें रिक्त रह जाने पर दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रस्तावित है। प्रवेश प्रक्रिया दोस्तों पूर्ण करा के 21 नवंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएनपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएनपी के भी दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि एक पीएनपी का जो क्रेज़ था वो डाउन हो चुका था, ओहदा कम हो रहा था। लेकिन अब डीएलएड प्रशिक्षण दे रहे हैं भाई, तो पीएनपी मानो एक तरीके से गारंटी कोर्स हो गया है। पीएनपी एक संस्था हो गई है जो प्राथमिक में नौकरी दिलाने के लिए प्रशिक्षण करवाएगी। तो वो क्रेज़ आने वाला है। 2013, 11, 12, 2010 का जो बीटीसी होता था, मानो उसी तरह का बीटीसी 2023 से अब शुरू होने वाला है। छात्रों को ऐसा लग रहा है कि ये 2023 में अगर हमने एडमिशन पा लिया तो हमको कल ही से वेतन मिलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये मनोदशा है। और इंडिया की स्थिति आप देखते ही हैं कि यहाँ पर भागम भाग वाली सिचुएशन ज़्यादा रहती है। अब बीएड के थोड़ा सा विपरीत ऑर्डर आया है तो डीएलएड की तरफ भगे हैं। अब डीएलएड जब बीएड को शामिल किया था तो डीएलएड छोड़ बीएड की तरफ भगे थे। तो ये छात्रों की एक गलती भी नहीं कही जा सकती है। ये कुल मिला के सरकार नियम बनाती हैं और नियम के आधार पर आप जो है भागते दौड़ते नजर आते हैं।
खैर ठीक है, डीएलएड करना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप प्राइमरी में जॉब करना चाहते हैं तो डीएलएड 100% आपको करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी भी आपको बीएड के साथ जाना चाहिए। प्राइमरी के चैलेंजेस क्या हैं, विभाग का क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर बीएड करेंगे तो बीएड से अभी भी बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन डीएलएड करके प्राइमरी की जॉब ही मिलेगी 1 to 5 में, 6 to 8 की वैकेंसी कहीं ज़्यादा आती नहीं है। और बीएड करने से अभी भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप डीएलएड के बॉस बन सकते हो बीएड करके। बीएड करके अगर आपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, लेकिन हाँ आपको पात्रता अपनी दिखानी होगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं तो डीएलएड करके जो टीचर बनेगा उसके आप अधिकारी बनेंगे। और इसके साथ ही साथ बीएड करके आप जो है डाइट में लेक्चरर भी बनते हो, और लेक्चरर के आधार पर आप इन्हीं डीएलएड वाले को प्रशिक्षण भी देंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीएड करके पाई जा सकती हैं। और बीएड के साथ अगर आप पीजी करते हैं तो पीजीटी देने का मौका भी आपको मिलेगा। और डीएलएड करके आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में लिमिटेड रहना होगा। तो ये हो गया दोस्तों बीएड और डीएलएड में आपको क्या करना है। अगर आपके अंदर पात्रता है, मैंने एक बात कही है कि पात्रता का मतलब होगा आपके अंदर दमखम है, कुछ करने का जज्बा है, आप बढ़िया सा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ग्रेजुएशन अगर आपने कायदे से किया है, कायदे का मतलब अच्छे से, तो आप ज़रूर बीएड के साथ जाएं। टीजीटी का आपको मौका रहेगा, पीजीटी का मौका रहेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया, डाइट का लेक्चरर हो गया, और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस हिसाब से ग्रेजुएशन नहीं किया है, मेरिट आपकी बढ़िया है, तो आप सीधे से बीटीसी कर लीजिए, कभी न कभी लाइफ में नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है, लगातार प्रशिक्षण कोर्सेज भले ही डंप हैं, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 20 में आया नहीं, कोरोना हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, इस प्रकार के 21 हो गया, तमाम डीएलएड के अभी प्रशिक्षण किए हुए बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आपको भी ऐसे ही करके बैठना है तो आप कर सकते हैं, अवश्य डीएलएड करें, उसमें कोई परहेज़ नहीं है। और बाकी वैकेंसी का आप हाल देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि छात्रांकन लगातार घटता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राथमिक के जो विद्यालय हैं वो लगातार मर्ज होते चले जाएंगे। 2-2, 3-3 जो प्राथमिक विद्यालय एक एक गांव में अगल बगल खुले हुए हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे अगर ऐसे ही हालात रहते हैं। ठीक है, बाकी की स्थितियों के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डीएलएड आप पहले कर लेते हैं तो आपको बाद में बीएड करने का भी मौका मिल जाएगा, वो भी दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से। तो आप अपने हिसाब से तय कर लें कि क्या कुछ आपको करना है। चलिए दोस्तों, मेनली मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि शिक्षा मित्रों की प्रेयर में क्या कुछ है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों ने ही अपनी यहाँ पर खिचड़ी पकाने की कोशिश की है। प्रेयर में उन्होंने 40-45% कट ऑफ के साथ जो है मौका देने की बात कही है। देखिए, प्रेयर ये है कि जो 28 जून 2018 की गाइडलाइन निरस्त हो चुकी हैं, तो ऐसे में बीएड कैंडिडेट्स आउट हो गए हैं प्राथमिक से। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब क्या किया जाए, अब 40-45% कट ऑफ के साथ यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है किए जाए। पास नेसेसरी ऑर्डर फॉर फिक्सिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 कंडक्टेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू बी 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 45 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ये इन्होंने डिमांड की है, जो सिरे से यहाँ पे नहीं हो पाएगी, फर्जी डिमांड है, चूँकि डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कट ऑफ के बारे में क्लियर किया है। लेकिन इन्होंने ग्राउंड ये बनाया है कि हमने बीएड मतलब सरकार ने बीएड कैंडिडेट्स के पार्टिसिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर गए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को रख करके आप क्वालिटी टीचर्स को नहीं ला सकते, तो इसी वजह से हमने कट ऑफ को इंक्रीज़ किया है। अब जब 28 जून 2018 की गाइडलाइन चली गई तो कायदे से बीएड वाले भी चले गए। इनका मतलब ये है, तो 40-45% अब जो कट ऑफ है उसके आधार पर चयन किया जाए। पास सच अदर फर्दर ऑर्डर फॉर डायरेक्शन as this honorable court may deem fit and proper in facts and circumstances of present case। तो इन्होंने ये भी कहा है, दूसरी प्रेयर ये हमेशा रहती कॉमन सी, कि जो सुप्रीम कोर्ट या माननीय कोर्ट उचित समझें, प्रॉपर समझें, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के आधार पर प्रेजेंट केस में ऐसा ऑर्डर पास करें। ये प्रेयर की गई है, ये मतलब याचिका की गई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है।
फाइनली आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्राउंड बनाए गए हैं। ये हमारे पास पूरी अपील की कॉपी है। यहाँ पर देख सकते हैं आरटीई एक्ट वगैरह का सब कुछ का 28 जून 2018 का हवाला दिया गया है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी का काम करने के लिए बीएड की तरफ से हरीश साल्वे जी को लाने की पूरी जो कोशिश है, प्रयास है, वो किया जा रहा है और जो फंडिंग है वो शुरू हो चुकी है। बीएड छात्र जो चयनित हैं पहले से ही एज ए असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहे हैं 69,000 में, उनको बढ़ चढ़कर सहयोग भी करना चाहिए और पारदर्शिता रहनी चाहिए। क्योंकि हरीश साल्वे जी को ला रहे हैं तो भारी भरकम जो फीस है वो भी लगेगी, तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं। बाकी बीएड की तरफ से जो है हरीश साल्वे जी ने ही पिछली बार कायदे का पक्ष रखा था और बीएड को प्रोटेक्ट किया था, तो इस बार भी जो हरीश साल्वे हैं वो पैरवी करते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हरीश साल्वे जी के नाम पर जो फंडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। ज़्यादा परेशान ना हो, बीएड के जो भी चयनित हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपको बचाव करना चाहिए। अपनी सुरक्षा में आपको मैदान में उतरना चाहिए और 100% उतरना चाहिए। और मैं अभी से आपको कह रहा हूँ 100%, 100% आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जो भी चयनित हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मजबूती से आप पक्ष रखें, कोई लूज पॉइंट न निकले या आपकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा ऑर्डर पास न करवा लिया जाए जो आपके लिए भविष्य में खतरा का संकेत रहे। अगर इसी में आपने इसी 11 अगस्त वाले जजमेंट में आपके एडवोकेट उतरे होते, आपने अपने पैनल से एक एडवोकेट रखा होता, तो यहाँ पर आपका भी पक्ष मजबूत रहता और मे भी एक लाइन, एक पैरा आपके लिए भी स्पेशली आ गया होता 69,000 के लिए। तो खैर, जो भी लापरवाहियाँ, गलतियाँ हो गई उनको रिपीट ना करें, मजबूती से आगे बढ़ें। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा। दोस्तों, एक स्थिति है कि जो जॉब पा गया है, जो चयनित है आज की डेट में, और उसको हमको जो है, और उसकी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमको सच और झूठ में फ़र्क आना चाहिए। हम सीधे से जो 69,000 में चयनित हैं उनकी कोई गलती नहीं मानते हैं। ब्रिज कोर्स नहीं हुआ, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो माननीय कोर्ट में गए, वहाँ से भी अलाउ किया गया कि भाई इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए, नहीं हो पा रहा तो इसमें क्या किया जाए। 28 जून 2018 की गाइडलाइन आई, उसमें कोई किसी की गलती नहीं है। जिन छात्रों ने बीएड कर लिया उनकी कोई गलती नहीं है। 11 अगस्त 2023 से पहले और 28 जून 2018 के बीच ये जो बीएड किए हैं या बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, कायदे से इनको रिलीफ देना चाहिए, चाहे आरटीई एक्ट में आप संशोधन ही क्यों ना करें और 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को बहाल करें। ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सारे बीएड वाले प्रोटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीएड छात्रों को भी कह लें कि प्रयास है, जो अनुनय विनय है वो करना चाहिए। उसके हिसाब से एक रास्ता बच रहा है, बाकी और कोई मामला है नहीं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।